खबरों का। तस्वीरों में दिख रहे इन जनाब को देखिए, जो शराब के नशे में धुत हैं और खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। मामला लुधावली हाईवे पट्टी के पास का है। यहाँ युवक ने शराब के नशे में मुंह में सांप रख लिया। युवक ने जैसे ही सांप को मुंह में रखा, सांप ने उसे मुंह में काट लिया, जिसके बाद उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। बैतूल में एक शोरूम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शोरूम में मौजूद डस्टबिन में दो खतरनाक रसल वाइपर एक दूसरे से लिपटे मिले। वाइपर मिलने से शोरूम के कर्मचारियों के होश उड़ गए। एक तरफ जहां शोरूम के कर्मचारियों में रसल वाइपर मिलने से दहशत मच गई, तो वहीं दोनों सांप एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे जैसे एक दूसरे से इज़हार मोहब्बत कर रहे हों। खैर, इधर सांप तो अपनी दुनिया में मस्त थे, लेकिन इन दो जहरीले सांपों ने कर्मचारियों के होश उड़ा दिए। हालांकि सर्पमित्र को बुलाकर सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। बता दें कि शाहपुर के आसपास काफी संख्या में रसल वाइपर हैं, जो अक्सर शहरी इलाकों में घुस आते हैं। छत्तीसगढ़ में अक्सर कभी भालू, बाघ, तेंदुआ मिलने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन इस बार गरियाबंद के जरहीडीह गांव के ग्रामीण हाथियों की दहशत से खौफ में हैं। ताजा मामला जिले के जरहीडीह गांव से सामने आया है, जहां खेत में बने झोपड़ी में सो रहे ग्रामीण पर अचानक एक हाथी ने हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण की मौत हो गई। बता दें कि तरेगा इलाके में 34 हाथियों के झुंड ने उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में डेरा जमाया हुआ है, जिसकी वजह से ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ गई है। हालांकि वन विभाग ने अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को सावधान रहने की सलाह दी है। सरहद हो या भाषा, प्यार में कुछ मायने नहीं रखता। दो देश दो भाषा, मोहब्बत में मायने नहीं रखती। दिल की भाषा बस समझ आनी चाहिए। और यही वजह है कि खजुराहो के रहने वाले एक युवक को मेक्सिको की एक महिला भाग गई। दोनों के बीच मोहब्बत का परवान ऐसा चढ़ा कि अंजाम शादी तक पहुंच गया। एक ऐसा ही मामला छतरपुर से आया है, जहां एक युवक को मेक्सिको की एक महिला से इश्क हो गया। युवक शादी के लिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय छतरपुर में विवाह पंजीयन अधिकारी न्यायालय अपर कलेक्टर में आवेदन देकर विवाह की अनुमति मांगी है। खास बात यह है कि युवक की उम्र 25 साल है, तो वही महिला की उम्र 55 साल। दोनों विवाह के अटूट बंधन में बंधकर आगे की जिंदगी साथ निभाना चाहते हैं। सड़क पर फटाके फोड़े जा रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, बैंड बाजे के साथ चल रहे हैं गांव वाले। एक पल को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे गांव में किसी की शादी हो, लेकिन ये शादी का नजारा नहीं, बल्कि गांव के बुजुर्ग की मौत के बाद उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल कवर्धा के कोयलारी गाँव में रहने वाले 70 साल के दशरथ ध्रुवे के निधन के बाद परिवार ने बुजुर्ग के शव को रायपुर मेडिकल कॉलेज को दान करने का फैसला लिया, जिसके बाद बुजुर्ग की अंतिम यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। आंखों में आंसू, लेकिन मानवता के लिए कुछ अच्छा करने का भाव हर ग्रामीण के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। बुजुर्ग की इस अंतिम यात्रा में कई लोग साक्षी बने और अंतिम यात्रा के बाद बुजुर्ग के शव को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया। बेबसी, लाचारी जैसे शब्द इस तस्वीर को बताने के लिए काफी हैं, जो हेल्थ सिस्टम की पोल पट्टी खोल रहा है। तस्वीर है पन्ना से और तस्वीरों में दिख रहा है ये शख्स, महिला का पति, और पास में खड़ा मासूम महिला का बेटा, जिसकी मां बीमार है। बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए पति ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन जब एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, तब बीमारी से तड़पती पत्नी को अस्पताल पहुंचाने के लिए पति ने ठेले का सहारा लिया। ठेले के सहारे पति अपनी पत्नी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। पत्नी को हाथ ठेले पर ले जाने की तस्वीर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेनकाब करती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी।
खंडवा के पिंडारे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। मां की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इस खुशी के आंसू के पीछे की वजह भी बेहद खास है। उनका राजू पाकिस्तान की जेल में 5 साल सजा काटने के बाद घर लौट आया है। पूरा परिवार पिछले 5 सालों से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। मां अपने बेटे को गले लगाने के लिए बेताब थी। आखिरकार वो दिन आया। खंडवा स्टेशन पर बेटे को देखकर मां के आंसू छलक उठे। लोगों ने जोरदार तरीके से राजू का स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हालांकि अभी राजू की तबीयत ठीक नहीं है। पाकिस्तान में दी गई यातनाओं का असर अभी भी उसके शरीर पर है। 20 फरवरी को बागा बॉर्डर पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने राजू पिंडारे को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया था। पुलिस और डॉक्टरों की निगरानी में उसे खंडवा लाया गया। साल 2019 में राजू घूमने की नीयत से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला गया था, लेकिन वह वापस लौटता उससे पहले ही पाकिस्तान की फौज ने उसे पकड़ लिया। पाकिस्तानी फौज ने उसे जासूस होने के शक में जबरदस्त यातनाएं दी। खरगोन में अंगूर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते मिनटों में ट्रक जलकर खाक हो गया। हालांकि ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि ठिकरी नगर परिषद से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। बता दें कि ट्रक नासिक से अंगूर भरकर दिल्ली जा रहा था, तभी अचानक ट्रक में आग लग गई। ये पूरी घटना खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के बोराड ब्रिज के पास की बताई जा रही है। सड़क पर धू धू कर जल रहा ये ट्रक अपने आप नहीं जल रहा है, बल्कि गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी है। दरअसल छिंदवाड़ा के चांदा मेंटा थाना इलाके में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसकी वजह से बाइक सवार की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। बता दें, ट्रक परासिया से दमुआ की तरफ जा रहा था और तभी यह हादसा हुआ। अब सड़क में जलते ट्रक का वीडियो सामने आया है, जिस पर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पा लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भिलाई के स्टील प्लांट में भीषण आगजनी हो गई। यह आगजनी RMP-2 के वर्टिकल क्रेन में हुई। आग ने देखते ही देखते इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि इसने काफी बड़े एरिया को अपने जद में ले लिया। कुछ ही देर में आग चारों ओर फैलने लगी। तुरंत ही इसकी सूचना दमकल की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की 5 से भी ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब घटना घटित हुई तो वहां पे सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे। जैसे ही कर्मचारियों ने आग देखी, अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह में ये चौथी बड़ी घटना है, जिस वजह से अधिकारियों के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। आप तो दारू पिए हैं, सेंट मार रहा है पूरा। हाँ नहीं भैया, कब किया है? कब किया था, आज नहीं किया। लेकिन सेंट तो मार रहा है। नहीं, अगर कल का पिया तो मारा। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था का हाल ये वीडियो बयां कर रहा है। तस्वीरें जशपुर से आई हैं और इसमें दिख रहा शख्स कोई चपरासी या कोई कर्मचारी नहीं है, बल्कि स्कूल का प्रधान शिक्षक है, जो शराब के नशे में इस कदर धुत है कि इसने स्कूल को ही अपना घर बना लिया है। वे स्कूल में ही शराब पीता है और वहीं पर सोता भी है। उसका बिस्तर, तकिया, कंबल सब स्कूल में ही है। कभी कभी तो वो शराब के नशे में इतना धुत रहता है कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधान शिक्षक यूं नशे में दिखा है। बच्चे बताते हैं कि मास्टर जी का ये रोज का रूटीन है। अब शिक्षक की इस करतूत से स्कूल के छात्र काफी परेशान हैं। इससे न केवल उनकी पढ़ाई बाधित हो रही, बल्कि उन पर इसका गलत प्रभाव भी पड़ रहा। अब जब स्कूल के टीचर की हालत ऐसी है तो बच्चों का भविष्य भला कैसा ही होगा। जेसीबी के आगे लेटे लोग, पुलिस से भिड़ती महिलाएं। ये तस्वीर सामने आई है धमतरी के महंत घासीदास वार्ड इलाके से, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर रहवासियों ने विरोध जताया।
दरअसल अतिक्रमण हटाने निगम का अमला पुलिस बल के साथ महंत घासी वार्ड पहुंचा था। इसी दौरान लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। कोई जेसीपी के आगे लेट गया, कोई पुलिस से उलझता नजर आया, तो किसी की गोद में बच्चा था। लेकिन इसी दौरान पुलिस का असंवेदनशीलता वाला रवैया भी देखने को मिला। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लोगों को वहां से हटाया, ना उम्र का ख्याल किया, ना ही गोद में बच्चा ली हुई महिलाओं का। और सभी विरोध कर रहे लोगों को पुलिस गाड़ी में बिठाया और थाने ले गए। इसी दौरान इलाके में टेंशन का माहौल बन गया। हालांकि अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना था कि अवैध तरीके से दुकान बनाई थी, जिसको तोड़ने की कार्रवाई की गई। बिलासपुर में युवती को भगाकर शादी करना एक युवक को भारी पड़ गया। जब लड़की के परिजनों को इस बात का पता चला तो बवाल मच गया। जांजगीर के पामगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक और युवती ने बीते सप्ताह घर से भागकर रायपुर के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद युवक बुआ के घर बिलासपुर के पचपेड़ी रहने लगा। जब लड़की के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो वो युवक के बुआ के घर पहुंच गए। पहले तो दोनों पक्षों के बीच सुलह की बात शुरू हुई, लेकिन बात बनी नहीं। फिर जो हुआ वो आप इस वीडियो में देखिए। लड़की के घर वाले इतने गुस्से में थे कि उन्होंने न आप देखा न ताप, बस लगे लाठी डंडे बरसाने। इस पर लड़का पक्ष के लोग भी शांत नहीं बैठे, उन्होंने भी मारपीट शुरू कर दी। सभी एक दूसरे पर लाठी, कुल्हाड़ी और हंसिए से वार करने लगे। इस मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जशपुर में इन दिनों शिक्षा विभाग की लगातार बदहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके बावजूद ना तो शिक्षा व्यवस्था सुधर रही और ना ही शिक्षक। अभी तो शराबी शिक्षक के स्कूल में डेरा डालने की खबर थमी भी नहीं थी कि एक और स्कूल से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला डोकरा हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां खुलेआम बच्चों से काम कराया जा रहा। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म में ही फावड़ा और तागड़ी लेकर मिट्टी खोद रहे हैं। वहीं कुछ बच्चे मिट्टी की ढुलाई करते भी नजर आ रहे हैं। ये मिट्टी की खुदाई का काम स्कूल परिसर में ही किया जा रहा। स्कूल में बच्चों से श्रम करवाने की ये तस्वीर जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। खंडवा के खालवा इलाके में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखिए। इसमें एक युवक का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यूं तो मरने के बाद अंतिम संस्कार करना आम बात है, लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहाँ कुछ दबंगों ने गांव के ही एक आदिवासी युवक की लाठियों से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इससे ग्रामीण काफी नाराज हुए और शव को रास्ते पर रखकर चक्का जाम कर दिया। जब पुलिस ने उन्हें यहां से समझा बुझाकर हटाया तो मृतक के परिवार वाले शव को लेकर हत्याकांड के आरोपियों के ही घर पहुंच गए और वहीं पर मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन समाज के लोग नहीं माने। घटना के बाद से इलाके में तनाव के हालात हैं और यहाँ भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ग्रामीण आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। नर्मदापुरम के रहटवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। यहां के रहने वाले पिछले काफी दिनों से सड़क और बिजली की समस्या को लेकर काफी परेशान थे। उन्होंने कई बार विधायक से बिजली व्यवस्था में सुधार और सड़क निर्माण के लिए मांग की थी, लेकिन न तो बिजली की समस्या का निराकरण हुआ और न ही सड़क बनाई गई। इसी से गुस्साए ग्रामीण विकास यात्रा का विरोध करने लगे। उन्होंने विधायक ठाकुरदास नागवंशी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विधायक का पुतला फूका, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने इस दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष को भी घेर लिया। अब इस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा। हाड़ कपाती ठंड में साधना कर रहे बाबा। तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की है, जहां मंगलवार देर रात जमकर बर्फबारी हुई, जिससे एक बार फिर 1 से 2 फीट तक बर्फ जम गई।
बर्फबारी के बाद की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। बद्रीनाथ धाम में साधु संत किस तरह से कड़ाके की ठंड के बीच भी तपस्या में लीन है, इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बाबा का नाम अरस कुमार महर्षि है। बाबा जहां 6 महीने से बर्फ के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम के मंदिर शीतकाल में भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहां बर्फबारी के कारण ठंड काफी अधिक बढ़ जाती है। ठंड का मौसम बीतने पर इन चारों मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। कहा जाता है कि जब धाम के कपाट खुल रहे होते हैं तब यहाँ नर यानी रावल पूजा करते हैं और बंद होने पर यहाँ नारद मुनि पूजा पाठ का दायित्व संभालते हैं। परफॉर्मेंस ऐसा कि देखने वाला एक टक निहारते रह जाए। तस्वीरें ताज नगरी आगरा की है। मंगलवार की देर रात को ताज महोत्सव 2023 के दूसरे दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये आयोजन शिल्पग्राम के साथ ही सेल्फी पॉइंट, चौपाटी, सदर बाजार में हुए। शिल्पग्राम में रात को सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन हुआ। उसके बाद लाइव बैंड का आयोजन किया गया। विदेशी मेहमान भी खुद को थिरकने से रोक नहीं सके। आपको बताते चले, G20 आयोजन वर्ष में विश्व बंधुत्व की थीम पर शिल्पग्राम में ताज महोत्सव का सोमवार को आगाज हुआ था। 1 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर से 350 से ज्यादा शिल्पियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। भाषा एक ऐसा साधन जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। भाषा किसी एक मजहब, एक महदूद नहीं रह सकती। इसे समाज के हर तबके से संजीवनी मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे कश्मीरियों को सर्दियों से मिलती है। 21 फरवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर श्रीनगर में सांस्कृतिक संस्थान अर्नीमाल ने कश्मीर म्यूजिकल ओपेरा का आयोजन किया। इसका मकसद कश्मीरी जुबान को उसके हिस्से का आसमान मुहैया कराना था। आयोजन में मुस्लिमों और कश्मीरी पंडितों ने खासे जोश और खरोश में हिस्सा लिया। कि हमने ये शो जो रखा था, ये टिकटेड रखा था, इसका हमने 150 रुपया 100 रुपया टिकट का रखा था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ में कामयाब हो गए। भारत में ही 122 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। वहीं 29 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10 लाख लोग बोलते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान